हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपसंहर्ष यौगिक होते हैं, उनका महत्व तथा अनुप्रयोग। दोस्तों, बहुत सारे अनुप्रयोग और महत्व होते हैं, बट मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है दोस्तों फोटोग्राफी में। इन फोटोग्राफी दोस्तों, अगर मैं फोटोग्राफी में बात करूंगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, इनका महत्व और अनुप्रयोग, तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में विकसित हुई फिल्म का स्थायीकरण यानी कि फिक्सेशन हाइपोविलियन में धोकर किया जाता है। मतलब जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी है, उसमें विकसित जो भी फिल्म होती है उसका स्थायीकरण करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोविलियन में धोएंगे। किसके विलयन में धोएंगे? हाइपोविलियन में धोएंगे। फिर धो करके जो कि अनअपघटित AgBr होगा, सिल्वर ब्रोमाइड होगा, उससे संकुल आयन बनाते हैं, जो कि ये बनता है Ag2O3 होल ट्वाइस 3- बनाकर जल में घोल लेता है। अब इसकी रिएक्शन को हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है, इसकी रिएक्शन को हम समझते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो आपका AgBr होता है, ये AgBr होता है। ये जो AgBr होगा वो हाइपोविलियन के साथ में अभिक्रिया करता है। हाइपोविलियन का सूत्र होता है Na2S2O3। ठीक है, हाइपोविलियन होता है। इस हाइपोविलियन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, संकुल बनाता है। तो संकुल बन जाता है दोस्तों Na3AgS2O3 होल ट्वाइस, और साथ में यहाँ से NaBr बनेगा। दोस्तों, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन में कोई संतुलन नहीं है। मैं अगर संतुलित करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2, तो इसके बाद फिर यहाँ पर संतुलित हो जाएगी अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, 4 जो Na हो गए उसमें से एक Na होगा, वो एक Na इस Br के साथ में अभिक्रिया करके बना देगा NaBr, और आपका एक संकुल बन जाएगा ये वाला। ठीक बात है। तो ये इसकी रिएक्शन होती है। नेक्स्ट दोस्तों हो जाएगा धातु के निष्कर्षण में, इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अगर हम धातु के निष्कर्षण में बात करेंगे तो उत्कर्ष जो धातु होती है, उत्कृष्ट धातु किसको बोलते हैं? उत्कृष्ट यहाँ पर गैसा नहीं है, ठीक है। उत्कृष्ट जो धातु होती है वो होंगी सोना, चांदी आदि के निष्कर्षण में संकुल निर्माण का योगदान होता है। यानी कि ये बनाते हैं संकुल, और इससे सोना और चांदी को निकाला जा सकता है। ठीक है, इसके निष्कर्षण में भाग लेते हैं। देखिए, योगदान देते हैं, भाग लेते हैं। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, एक उदाहरण लेंगे हम लोग। ऑक्सीजन तथा जल की उपस्थिति में गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड मतलब Au, सिल्वर मतलब Ag, साइनाइड आयन में संयोजित होकर जलीय विलयन में उपसंयोजन सत्ता का निर्माण करते हैं। मतलब वही उपसंयोजन सत्ता जो कोष्टक वाला होगा, इसका निर्माण करते हैं, तथा इस विलयन में जिंक मिला करके गोल्ड और सिल्वर को अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। इसकी भी रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन क्या होती है हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गोल्ड के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड यानी कि सोना किस प्रकार से संकुल बना करके अलग किया जाता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो आपका गोल्ड होगा इसकी अभिक्रिया सोडियम साइनाइड साथ में जल H2O और O2 के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ से बनता है एक संकुल, जो कि होगा NaAuCN होल ट्वाइस। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा दोस्तों सोडियम। इसके अंदर डाई साइनो, 2 है तो 2 साइनो हो जाएगा, डाई साइनो। और ओरेट, ओरेट क्यों? क्योंकि ऋणायन संकुल है इसलिए। ठीक है, ओरेट हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी, प्लस साथ में बनता है दोस्तों NaOH। ठीक है, तो ये अपना पास में एक संकुल बन गया। अब इस संकुल को जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए हमारे पास में संकुल है NaAuCN। दोस्तों, मैं अभिक्रिया बैलेंस नहीं की है, तो आप फिर घबरा मत जाना कि ये इतने सारे उत्पाद और
कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभिक्रिया संतुलित नहीं की, ज़्यादा मात्रा में लेंगे ये वाला, ठीक है, ये दोनों। इस संकुल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाते हैं तो ये जिंक इस संकुल में केंद्रीय धातु के रूप में जाएगा और आपका जो गोल्ड होगा वो अलग हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका आ जाएगा Na2, जिंक केंद्रीय धातु के रूप में काम करेगा और CnH4 और गोल्ड होगा सोना, वो अलग हो जाएगा। तो ये सोना आपका पृथक हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सोडियम टेट्रासाइनो। 4 के लिए टेट्रा लिखेंगे, Cn के लिए साइनो, जिंक के लिए लिखेंगे दोस्तों जिंकेट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी, तो कोष्टक में रोमन संख्या में 2। इस प्रकार से सोने को अलग किया जाता है, ठीक है, संकुल बना करके। नेक्स्ट हम देखते हैं चांदी के लिए अभिक्रिया। देखिए चांदी के लिए कैसे होती है, देखिए ध्यान से, इसमें भी सेम होगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जैसे इसमें सिल्वर का हमारे पास में सल्फाइड है, ठीक है, Ag2S है, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम साइनाइड के साथ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इससे एक संकुल बन जाता है NaAg, जैसे ऊपर बना था ना गोल्ड का, वैसे यहाँ पर भी बन जाता है CnH2 और Na2S बनता है साथ में। इस Na2S होता है ना, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं दोस्तों जल और ऑक्सीजन के साथ। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इसकी रिएक्शन हो जाती है उनके साथ में। तो यहाँ से बन जाता है एक तो Na2SO4 और दूसरा बन जाता है NaOH बनता है और साथ में सल्फर अलग हो जाता है। इसको संकुल को हम वापस लेते हैं, संकुल हमारे पास में NaAg CnH2। इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं जिंक के साथ, आप लोगों को पता है जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो जिंक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और वैसा एक आपका संकुल बन जाएगा Na2 और वहाँ पर क्या था जिंक, तो वैसे ही जिंक आ जाएगा और Cn कितना हो जाएगा H4 और सिल्वर होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये चांदी होती है वो अलग हो जाती है और ये सोना अलग हो जाता है। तो ये यूज़ होता है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हो। तो इसकी रिएक्शन धातु के निष्कर्षण में संकुल बना करके कि संकुल होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों धातु के शोधन में। धातु के शोधन में किस प्रकार से किया जाता है, शोधन मतलब शुद्धिकरण करने के लिए, ठीक है। तो कई धातु का शुद्धिकरण उनके संकुल बना करके तथा उसे पुनः विघटित करके किया जा सकता है तो दोस्तों यहाँ पर 2 बार लिख दिया इसको, सॉरी, किया जा सकता है, 2 बार लिख दिया इसको मैंने, सॉरी। उदाहरण की हम बात करेंगे तो अशुद्ध निकल की कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करा करके सर्वप्रथम उसे हम निकल का एक संकुल बनाते हैं, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल परिवर्तित करेंगे। यह अपघटित होकर के पुनः निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल बनाता है, ठीक है। दोस्तों हम रिएक्शन देखते हैं, इसकी भी एक रिएक्शन है, देखिए ध्यान से। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो निकल है उस निकल की अभिक्रिया करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। तो दोस्तों यहाँ से संकुल बन जाता है निकल CO4 और वापस इसको अगर अपघटित करेंगे, डेल्टा हिट करेंगे तो ये निकल अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। हालांकि इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप इसको 4 ले सकते हो और यहाँ पर वापस से 4 आ जाएंगे, तो ये 4 इसमें आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस जो विधि होती है, यह विधि, इस विधि को कहा जाता है वॉन आर्केल विधि, वॉन आर्केल की विधि, वॉन आर्केल मेथड, ठीक है। आगे हो जाता है दोस्तों जैव तंत्र में इसका किस प्रकार से अनुप्रयोग किया जाता है, देखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उत्तरदायी वर्णक होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम नहीं होता है दोस्तों, मैग्नीशियम का संकुल होता है। क्या होता है, संकुल है।
इसके अलावा हमारे रक्त के अंदर लाल वर्ण किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन को कहते हैं। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। और आयरन का भी क्या होता है? संकुल। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों विटामिन जो B12 होता है, विटामिन B12 होता है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। ठीक है। इसके अंदर मैंने इसको रासायनिक नाम क्यों लिखा है? क्योंकि कोबालामीन से आप याद रख सकते हैं कोबाल्ट धातु। तो कोबाल्ट धातु होती है विटामिन B12, इसमें संकुल होगा, ये भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है। प्लेटिनम का एक संकुल है जिसका नाम है सिस प्लेटिन। सिस मतलब समपक्ष। ठीक है। सिस प्लेटिन इसका फॉर्मूला होता है PtCnH3 होल्स ट्वाइस और Cl2। ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? सिस प्लेटिन का। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्लांटिंग में। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लांटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए ध्यान से, सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं इसकी प्लेटिंग करने के लिए हम इसका एक तो संकुल लेते हैं और दूसरा गोल्ड। ये है सिल्वर का संकुल और ये है गोल्ड का संकुल, जो कि हमने आगे बनाया था वैसा ही है। ठीक है। संकुलों के विलयन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों औषध रसायन में, इन मेडिसिनल फील्ड में। ठीक है। इसमें EDTA एक पंचदंतुक या हेक्सादंतुक लिगेंड होता है EDTA। तो EDTA को लेड की विषाक्तता के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा समपक्ष जो भी सिस प्लेटिन होता है, इस सिस प्लेटिन तथा संबंधित जो भी यौगिक होता है, इनका उपयोग ट्यूमर एक रोग होता है, उस वृद्धि को प्रभावित रूप से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? समपक्ष या सिस प्लेटिन का। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कॉपर की अधिकता को शरीर में से दूर करने के लिए डीपेनिसिलएमीन तथा कॉपर के मध्य संकुल बनाकर किया जाता है। यह संकुल मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता, बाहर निकल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे तो आयरन की अधिकता डेस्फेरिऑक्सिम बी लिगेंडों के साथ संकुल बना करके दूर की जाती है। तो आयरन की जो अधिकता होती है वो डेस्फेरिऑक्सिम बी लिगेंडों के साथ संकुल बना करके दूर की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आई होप को सारे अनुप्रयोग समझ में आए होंगे। बाकी इसमें आपको कुछ कुछ बातें हैं खास वही ध्यान रखनी है, जैसे कैंसर के इलाज में ट्यूमर वृद्धि को रोकने के लिए, इसके अलावा कॉपर की अधिकता को दूर करने के लिए, इसके अलावा विटामिन B12 में कौन होता है संकुल, आयरन होता है वो कहाँ कौन से वर्ण में पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है कौन से वर्ण में पाया जाता है संकुल के रूप में। तो ये कुछ कुछ बातें होती है, आपको ध्यान रखनी है, अगर पूछ ले तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ में दोस्तों ये चैप्टर फिनिश होता है और आपका जो फर्स्ट भाग होता है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आई होप को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।